क्या आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं? हाँ, ये वही मार्केट है जहाँ पर गॉड इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी मनी को इन्वेस्ट करके $110 बिलियन की वेल्थ बनाई और आज वे दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। श्याम और रमन नाम के दो दोस्त हैं जो एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों को 6 लाख पर ईयर की सैलरी मिलती है और उनकी सैलरी हर साल 10% से बढ़ती है। दोनों प्लान करते हैं 20 साल काम करने के बाद रिटायर करेंगे। यहाँ पे रमन बोलता है मैं इन्वेस्ट करूँगा और श्याम बोलता है मैं सेविंग्स करूँगा। चलें कैलकुलेट करते हैं कि 20 साल के बाद दोनों दोस्त में से किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। श्याम, जिसकी उम्र 22 साल है, सैलरी 6 लाख पर ईयर है और सैलरी इंक्रीमेंट 10% है। श्याम की हम ये कैरियर ईयर, ईयरली इनकम, ईयरली एक्सपेंस एंड ईयरली सेविंग्स की बात करेंगे। सेविंग में हम इनकम टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। श्याम के पहले कैरियर ईयर में श्याम की सैलरी 6 लाख पर ईयर है, एक्सपेंस 3.6 लाख पर ईयर है और सेविंग्स 2.4 लाख पर ईयर है। श्याम के कैरियर के सेकेंड ईयर में सैलरी 10% से बढ़कर 6.6 लाख हो जाती है और एक्सपेंस 3.88 लाख और एनुअल सेविंग्स 2.71 लाख। 20th ईयर में सैलरी 36.65 लाख हो जाती है और एक्सपेंस 15.53 लाख एंड सेविंग्स 15 लाख। जब हम ये पूरे सेविंग अमाउंट को ऐड करते हैं 20 ईयर तो ये अमाउंट 1.7 करोड़ होता है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ईयरली एक्सपेंस 1.8% की रेट से बढ़ रहा है। अब रमन की बात करें तो रमन की भी एज 22 साल है श्याम के जैसे, सैलरी भी सेम है, कैरियर ईयर भी सेम है, ईयरली एक्सपेंस, ईयरली सेविंग, एनुअल इनकम, ईयरली एक्सपेंस रेट सब कुछ सेम है। और यहाँ पे श्याम और रमन बस फ़र्क इतना है कि रमन इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट 20 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद उसको 4.2 करोड़ रुपए होते हैं, जो कि 2.1 टाइम श्याम से ज़्यादा है। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि इन्वेस्टमेंट सेविंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम जानेंगे कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से पहला है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लिमिटेड रिस्क के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जिसमें इन्वेस्टर का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है एक रेगुलर टाइम ऑफ फ्रेम के बाद। ये क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है और सेमी एनुअल भी हो सकता है। इसमें फिक्स्ड इनकम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे हम बैंक्स में जाते हैं तो बैंक में हमें एफडी मिलता है, गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ओन एजेंसीज के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी एक बॉन्ड मिलता है जैसे LIC एट्सेट्रा, और एक कॉरपोरेट्स बॉन्ड होते हैं। एफडी में हमें करीबन 3 से 4% का रिटर्न मिलता है और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में हमें, जो कि प्राइवेट कंपनी, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड होते हैं, उसमें हमें 8% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन एफडी में हमें कम रिस्क लेना पड़ता है, गवर्नमेंट बॉन्ड सेम रहते हैं सारे और कॉर्पोरेट में थोड़ा हाई रिस्क ही होता है। इक्विटी में भी इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इक्विटी में क्या होता है कि हम कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। हमें इन्वेस्ट करने के लिए एक्सचेंजेस चाहिए रहते हैं। तो इंडिया में 2 सबसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, एक NSE और एक BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमें इसमें रिटर्न 14 से 15% एनुअली मिल। अब हम रियल इस्टेट की बात करें तो हम यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई रिस्क और यहाँ पे रिस्क तो कम होता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई चाहिए रहती है। यहाँ पे इसकी रिटर्न रेट भी 8% के अप्रोक्स में होती है। हम रियल इस्टेट से 2 तरीके से इन्वेस्ट करके इनकम ले सकते हैं, एक रेंटल इनकम होती है और एक कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट। कमोडिटीज़ की बात करें जिसमें हम प्रीशियस मेटल्स, ग्रेन वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एटसेट्रा। यहाँ पे 8% का रिटर्न मिलता है हमें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।